शमशान की जो भूमि है का निर्माण हुआ था वो आज से 20 वर्ष पहले किया गया था और उसका जो भी निर्माण हुआ था उस टाइम बहुत ही घटिया क्वालिटी का उसमें निर्माण किया गया था कि वहाँ नारकीय स्थिति बन चुकी है। इसमें से ये काम को क्यों रोक दिया गया है और क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर भले आनन फानन में ओबीसी आरक्षण का रोस्टर जारी कर दिया गया है, मगर निर्वाचन आयोग के रोस्टर पर सवाल उठने लगे हैं। इधर निकायों में चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सरायकेला नगर पंचायत की, जहाँ पूर्व उपाध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी द्वारा नगर पंचायत को दिए गए धमकी के बाद सरायकेला विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि और भाजपा नेता सनत कुमार आचार्य ने चुटकी लेते हुए उनके बयानों पर आपत्ति जताई है। दरअसल मनोज चौधरी ने शुक्रवार को एक बयान जारी करते हुए नगर पंचायत क्षेत्र स्थित 18 साल स्मशान घाट तक जाने वाले सड़क जो काफी जर्जर और जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, साथ ही उक्त मार्ग पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ लोग शवों का दाह संस्कार करने जाना नहीं चाहते हैं। इसके निर्माण को लेकर नगर पंचायत के पदाधिकारी को उन्होंने धमकी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि अविलंब सड़क का निर्माण और गंदगी से मुक्त नहीं कराया गया तो वह आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे। इधर मनोज चौधरी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सनत कुमार आचार्य ने कहा कि पूर्व के जनप्रतिनिधियों को ध्यान में रखना चाहिए कि उक्त सड़क निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भैंस के आगे बीन बजाए से क्या फायदा। इसके लिए पूर्व उपाध्यक्ष को उचित फोरम पर जाना चाहिए। इधर नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष सह भाजपा नेता मनोज कुमार चौधरी ने सनत आचार्य के टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्हें अज्ञानी करार दिया है। साथ ही पिछले विधायक के कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विधायक प्रतिनिधि को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि योजना कहीं से भी लाई गई हो, धरातल पर उसे क्यों नहीं उतारा गया। उन्होंने कहा जितनी भी योजनाएं लाई गई थी सभी योजनाओं में जमकर लूट खसोट किया गया है, उसे जनता को क्या लाभ मिला। पूर्व विधायक प्रतिनिधि को यह बताना भी चाहिए। बता दें कि मनोज कुमार चौधरी भी भाजपा नेता है। चुनाव से पहले एक म्यान में दो तलवार आपस में टकरा रहे हैं, जो कहीं न कहीं सरायकेला की राजनीति को गर्म कर रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि राजनीति के दो धुरंधरों के बीच खींचे इस तलवार के चोट किस पर पड़ता है और कौन घायल होता है। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड परवेज सिंह की रिपोर्ट। कुछ नहीं है, समझना पड़ेगा माजरा को। माजरा ये है इसमें कि ये जो शमशान की जो भूमि है वहाँ जाने के लिए जो पथ का निर्माण हुआ था वो आज से 20 वर्ष पहले किया गया था और उसका जो भी निर्माण हुआ था उस टाइम बहुत ही घटिया क्वालिटी का उसमें निर्माण किया गया था बोल के आज ये स्थिति है कि वहाँ नारकीय स्थिति बन चुकी है। पिछले कार्यकाल में जो भी लोग उसमें थे शामिल थे उनके द्वारा कोई कड़ा पदक्षेप नहीं लिया गया है, जिसके कारण आज उसकी स्थिति ऐसी बनी हुई है। चाहे आप पिछले 10 साल के कार्यकाल का ले या 15 साल का ले या जितना भी कार्यकाल इससे पहले गुजरा है, लेकिन इसको गंभीरता से लेते हुए हमारे यहाँ के जो स्थानीय विधायक श्री चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री जी भी रहे, उनके कार्यकाल में ही यहाँ उन उस रोड के साथ साथ उस रोड को प्राथमिकता देते हुए उसके साथ साथ अन्य कई सड़कों को, जैसा मैं आपको बता दूं, भले इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं हो, वो अपनी ओझी राजनीति करने के लिए ये सब करते होंगे, क्योंकि काम तो कभी करते नहीं होंगे मेरे दृष्टिकोण से कि 5 साल पिछले जो भी कार्यकाल उनका था उसमें वो क्या काम किए गिना नहीं सकेंगे। लेकिन मैं बताता हूं कि जब चंपई सोरेन जी की सरकार थी तब उन्होंने 15 कामों को प्रस्तावित किया था नगर पंचायत के माध्यम से नगर विकास विभाग को कि ये जो क्षेत्र शहरी क्षेत्र जो है सरायकेला, इसमें 15 प्रमुख काम थे। उसमें सबसे पहला था आपका ये शमशान घाट का जो रोड का निर्माण, और खाली रोड का निर्माण नहीं था, उसमें गार्ड वॉल है, उसमें ड्रेन है, उसमें लाइट्स लगने हैं। तो उसके साथ साथ जगन्नाथ मंदिर मलिक बांध से जगन्नाथ मंदिर तक का रोड और जगन्नाथ मंदिर से केपी दुबे के घर तक का रोड का कालीकरण था, और सुबोध हाजरा जी के घर से राजीव लोचन जी के घर तक उसको आगे बढ़ाते हुए जो नया उद्यान बन रहा है वहां पर लगभग 5.5 करोड़ के खर्च से वहां तक का रोड, और उसके अलावे मलिक बांध से लेके राजा घर तक का रोड, ये सारे एक साथ उनको क्लब करके बनाया गया था। इसकी जानकारी शायद उनको नहीं होगी, मैं बता दूं कि ये लगभग 7.5 करोड़ रुपए की ये टेंडर भी हो चुकी है, और अभी मुझे लगता है कि सप्ताह 10 दिन के अंदर
उसका एग्रीमेंट भी हो जाएगा और एग्रीमेंट होने के पश्चात उसका काम तत्काल शुरू करने के लिए उसको निर्देश दिया गया है। और नगर पंचायत को इसकी जानकारी जुड़कों के माध्यम से मिलती है। तो मेरा कहना है कि आप नगर पंचायत के सामने ये बात बताना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो ये भैंस के आगे बीन बजाने की बात हो रही है कि भैंस के आगे बीन बजाए कोई फायदा नहीं है। अगर सही में आप जनता जनार्दन के हितैषी हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं जनता के लिए, तो आप जुड़कों में जाइए, वहां धरना दीजिए। अपने सरकार, जो वर्तमान सरकार है, उनको बोलिए कि नहीं, ये बहुत जरूरी काम है, इसको कर दिया जाए। और उसके बाद खाली यही काम नहीं, इसके साथ-साथ कई और काम है, जैसे एलिवेटेड कॉरिडोर का काम, उसको अभी अभी तक वो रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है, वो तो वही बताएँगे कि तब रेडिएंट कंसल्टेंसी के द्वारा उसको इसका डीपीआर भी तैयार कर दिया गया था और इसकी जो टेक्निकल स्वीकृति होती है, टेक्निकल स्वीकृति भी उनको मिल चुकी थी। अब प्रशासनिक बाकी था। अब उसमें कहाँ रुका हुआ है, ये उनके जो अनुयायी हैं अभी वर्तमान में सरकार के, वही लोग बता सकेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम था कि एक जगन्नाथ मंदिर के पास एक टाउन हॉल का निर्माण होना था। वो लगभग 12 या 14 करोड़ का था, उसको भी रोक दिया गया है। जो पानी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सरायकेला जो सहरकला का शहरी क्षेत्र बसा हुआ है, वो डिपेंड करता है खरकई नदी के पानी पर, और उसमें 12 करोड़ रुपया खर्च करके बियर बनना था, क्योंकि गर्मी के दिन पानी नदी में सूख जाता है। उसका निर्माण आज तक नहीं हो पाया, ना उसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। तो मुझे ये सवाल उनसे पूछना है कि आप जब कोई सवाल पूछते हैं, किसी से पूछते हैं, आप क्यों भैंस के आगे बीन बजाते हैं? नगर पंचायत में पूछने से क्या मिलेगा? आप और थोड़ा ऊँचा जाइए। आप ऊँचा जाइए, अपने जो भी अनुयायी हैं, आपके सरकार के जो भी अनुयायी हैं, उनसे आप पूछिए कि यह हमारा जो काम प्रस्तावित था 15 काम, उनको क्यों, उनमें से ये काम को क्यों रोक दिया गया है और क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है? ये होना चाहिए। मेरा ख्याल से वो अच्छी और सच्ची राजनीति होगी। ये भैंस के आगे बीन बजा के उनको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आप लोग लगातार इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही पुराना और बहुत प्रतीक्षित मांग है, क्योंकि वहां जो शमशान घाट है पूरा नरक बन चुका है। और कई बार आपके चैनल के माध्यम से और अन्य मीडिया के माध्यम से जन जन को पता है। और पिछले महीना भी हम लोगों ने आंदोलन किया था, सड़क जाम की, कचरा को वहां पर फेंकने का रोक लगाया था, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, जो कि नगर पालिका की असंवेदनशीलता को दिखाता है। और जहां तक बात है कि ये नगर पंचायत क्षेत्र है और नगर पंचायत क्षेत्र के अधीन एजेंसी कोई भी रहे, नगर पंचायत को नागरिक सुविधा बहाल कराना उसका कर्तव्य है। क्योंकि हम लोग पिछले कार्यकाल में हम लोग इस चीज को बराबर है, लेकिन किसी के दबाव में नगर पंचायत को हाईजैक करके रखा गया था। कोई भी काम नहीं हुआ, ना कोई आवंटन आया, ना कोई काम हुआ। लेकिन लास्ट में जाते जाते लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए। और पिछले 2 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि 15 काम ये होना है, 15 काम वो होना है। और जो काम हुआ, आप लोगों ने पिछले बार टाउन हॉल का जो लूटपाट का खुलासा किया था, सौदागृह 3 करोड़ का बना है, जो केवल लूटपाट के लिए लगता बना हुआ है। बस स्टैंड भी का भी वही हाल है और शेल्टर हाउस उसका भी वो हाल है। तो कुल मिलाकर जो भी योजनाएं लाई गई केवल लूटपाट के उद्देश्य से लाई, वो जुड़को करे। और कोई कहता कि ये ओछी राजनीति है, तो उनका ज्ञान की कमी है। उनको पहले अपना आत्म अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम, एजेंसी कोई भी हो, उसका मूल नगर पंचायत है और नगर पंचायत को ही जवाबदेही लेनी पड़ेगी। इसमें कोई भी सरकार और वरीय पदाधिकारी के पास यह मामला बाद में जाएगा। जब कह रहे हैं कि ये योजना वरीय पदाधिकारी से पूछें, जुड़कों के पास जाएं, तो उनको ज्ञान की कमी है। क्योंकि मूल किसी भी संस्था का नगर पंचायत है और नगर पंचायत के अंतर्गत जन सुविधाओं का लोगों तक बहाल किया जाता है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।